हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास बीपीएससी टीचर भर्ती फेज 3 के लिए जो पेपर होने वाला है, जो कि बहुत ही कम टाइम जिसके लिए बचा है, उसी के लिए समान अध्ययन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। ये एक पैटर्न के ऊपर है, प्रीवियस ईयर में कैसे आए थे, किस तरह आपको तैयारी करनी है अपने इतने कम दिनों में, और किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है, वो इस क्वेश्चन से भी आपका पता चलेगा। तो लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। चलिए स्टार्ट कर। बहुत ही क्विक टाइम में हम क्वेश्चन कवर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य अध्ययन की अपने क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन है। धातु निष्कर्षण में किसका उपयोग किया जाता है? तो कोल तार का उपयोग किया जाता है। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक परिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? तो बैंगनी प्रकाश होता है वो। कौन सा अल्कोहल पेय के लिए प्रयुक्त होता है? तो एथेनॉल यूज किया जाता है। किस प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो नीले प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। आहार नाल की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति को क्या कहते हैं या क्या कहलाती है? तो इसे क्रमाकुंचन कहा जाता है। इसी के आसपास आपको क्वेश्चन की अपनी तैयारी रखनी है। बीपीएससी 3 में जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसके लिए। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो पोन्स, मेंडुला और सेरिबलम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अज्ञात शवों के डीएनए का डेटाबेस रखने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो 179 है। इन्हीं क्वेश्चनों के माध्यम से आपको ये भी पता चलेगा कि आपको बिहार का कितना तैयार करना है, बिहार जीके कितना इंपॉर्टेंट है और उसमें क्या आ सकता है। उसी के इर्द गिर्द आप अपना टॉपिक भी तैयार करोगे। क्वेश्चन 9 देखते हैं। चलिए, जीवाश्म के आधार पर जीवाश्मों के आधार पर मानव की उत्पत्ति केंद्र क्या है? तो अफ्रीका की रिफ्ट घाटी है। कोसी मैदान के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो जानते हो आप, बहुत ही नीचे है ये, ज़्यादा ऊपरी पहाड़ी तो है नहीं, तो 30 मीटर है। बरौनी तेल शोधन संयंत्र बिहार के किस जिले में है? तो ये बेगूसराय में है। उड़ीसा की स्थानांतरण कृषि को कौन सी है? तो ये पोटू है। ये इसी को झूम झूम खेती भी कहा जाता है। आपने नाम ये सुना होगा पहाड़ी क्षेत्रों में। उसी को ही हर हमारे राज्य में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये भागलपुर में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू क्या कहलाता है? तो ये किजिसी कहलाता है। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो मुजफ्फरनगर होता है, नगर में होता है, सॉरी। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा की जाती है। विदेश में भारतीय स्वतंत्रता राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? मैडम बीकाजी कामा द्वारा फहराया गया था। चलिए फिर से पढ़ देता हूँ मैं ये। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? तो मैडम बीकाजी कामा द्वारा फहराया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो सहजानंद सरस्वती जी थे। पटना महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? 1940 में स्थापित हुआ था। इसमें बिहार जीके भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? तो असहयोग आंदोलन के दौरान की गई थी ये। भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? तो ये राजस्थान है। छोटी मोटी मिस्टेक प्लीज अवॉइड करिएगा, राज्य है यहाँ पे, ये टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौप झील कहाँ पाई जाती है? तो ये नदी घाटियों में एक तरह का झील, जमा जमा पानी आपने देखा होगा, गड्ढे टाइप में जमा हो जाता है, तो उसे ही चौप झील कहा जाता है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। सुनहरा रेशा किससे प्राप्त होता है या क्या अभिप्राय है? तो पटसन से प्राप्त होता है ये। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या होता है? तो ये बढ़ जाता है। आप भी जानते हो, जब पानी में कुछ हम अशुद्धि मिला देते हैं तो जमता तो ये बहुत जल्दी है, लेकिन उबलता थोड़ा सा देर से है। अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकाने में अधिक समय लगता है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। हमें प्रतीत होता है कि वो पानी तो उबल रहा है, लेकिन जो ठंडक होती है आसपास की और प्रेशर की वजह से वो हीट थोड़ा सा कम हो जाती है। महात्मा गांधी और बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो जग जीवन राम जी थे। बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो उराव जनजाति है, ध्यान रखिएगा। बिहार के काफ़ी क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं इसमें। कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो मीथेन है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की
का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो ये 1% होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। मेथेग्लोबिनेमिया किस दूषित पानी पीने के कारण होता है, तो ये नाइट्रेट के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओम के नियम के सत्यापन के लिए कौन सी बात ध्यान रखनी चाहिए, तो अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। लोहे के बुरादे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा, तो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है। चलिए इसे एक रिएक्शन मैं आपको बता देता हूँ। लोहा मतलब Fe हो गया और तनु मतलब HCl हो गया। जब इसकी अभिक्रिया होगी तो Fe इसके साथ बन जाएगा, वो बैलेंस कर लीजिएगा बाद में। FeCl2 बनता है और प्लस हाइड्रोजन चली जाती है। उसके बाद एक और अभिक्रिया होती है जिससे क्लोरीन निकल जाता है। तो ये इस तरह की चीज़ें होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। मिट्टी के बर्तन में बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह पर क्या असर होगा, तो मिट्टी के तेल की सतह गिर जाती है। इब्ने बतूता किस देश का नागरिक था, तो ये मोरक्को का नागरिक था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा संथौल जनजाति किस पेड़ की पूजा करते हैं, तो ये कदम्ब की पूजा करते हैं। भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कितनी सीटें हैं, तो 1272 हैं। स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है, तो ये कहीं पे पोदू कहा जाता है, कहीं दैया, कहीं वेबर और कहीं पे इसे झूम खेती भी कहा जाता है। झूम खेती, ध्यान रखिएगा, ये उसी का ही नाम है स्थानांतरित। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढल होती है, तो ये मलोका होता है। जानते ही हो आप कि वहाँ पे बर्फ़ और ये सब चीज़ें अगर होंगी और पानी, खासकर पानी की कमी होती है, तो छतें ऐसी बनाई जाती है कि पानी का सारा पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए आके ढलान टाइप में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था, तो ये मेरठ षड्यंत्र मामला है जिसमें 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में डाला गया था। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये पटना में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे, ये तो पट्टाभी सीतारमैया को हरा के बने थे ये। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था, 1924 में होता है ये। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था, तो ये अश्विनी कुमार थे। पाकिस्तान आज़ादी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखी है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिमालयन यू नामक औषधि पौधा भारत के किन प्रांतों में पाया जाता है, तो ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश रूप में सामान्य रूप से पाया जाता है। द्वितीय प्रदूषक का उदाहरण कौन है, तो ये ओजोन है, SO2 है, पैन है। देखिए द्वितीय प्रदूषक वो होते हैं जो किसी और चीज़ से रासायनिक अभिक्रिया करके तीसरा कोई चीज़ बनाते हैं। जो नेचुरल फॉर्म में मिलता है, जैसे गैसेस हो गए, ये सब चीज़ें फर्स्ट में आ जाती हैं, लेकिन वही गैसेस अगर दूसरी चीज़ों से अभिक्रिया कर लेंगी और जो नई चीज़ बनेगी, जैसे ओजोन उसी तरह SO2 किसी और के साथ मिलकर बन जाता है, तो इस तरह ये द्वितीय प्रदूषक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा क्या होगी, तो ये स्थिर रहती है ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा किसी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेत्रदान में दाता की आंख का किस हिस्से का प्रतिरोपित किया जाता है, तो ये कॉर्निया का किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करती है, तो ये ग्लूकोज का उपयोग करती है जो कोशिका है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो कोबालमिन है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है, तो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। और ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। यहाँ पे अगर आप कभी भूल जाओ तो इसे पहचानने का तरीका, प्रकाश ये और ये प्रकाश ये, और ध्वनि वाला होगा तो आप जानते ही हो यहाँ पे अनुदैर्ध्य होता है, तो दा से ये हो जाता है और ध्वनि ये हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, गोवा में स्थित है। SO2 प्रदूषण सूचक होता है, तो ये लाइकेन द्वारा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो ये ओडम द्वारा दिया गया था। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है, तो धान का खेत है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम किसके द्वारा दिया गया, तो ये लिंडमैन द्वारा दिया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतने ही 62 क्वेश्चंस थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी के आप आइडिया लगाइएगा कि आपको जो फेज़ 3 होने वाला है टीचर भर्ती का बिहार में, उस पर इसी के आसपास आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। बिहार में भी आपको ज़्यादातर उन चीज़ों पे फोकस करना है जो कि स्वतंत्रता आंदोलन हुए, उसमें उन्होंने कौन कौन फेमस नाम शामिल थे और रिसेंटली किस चीज़ के लिए अवार्ड दिया गया है, ये भी तैयार करिएगा आप। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। चैनल पे बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।